जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर है, आवाज आ रही है जी? जी एक सर। दफा मुझे बता दे, फिर जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, गुड हो गया। आज जो हमारा लेक्चर है वो मॉड्यूल नंबर 5 का है, और मॉड्यूल नंबर 5 में ना प्रमोशन से पहले दो जो है वो हमारे लेक्चर आने हैं, ठीक है? क्योंकि मैं एक दफा ना आपको जरा दिखा दूं ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है? कि प्रमोशन से पहले हमारे जो है वो दो लेक्चर आते हैं जनाबे वाला। जस्ट 1 मिनट जी। ये जी बुक लॉन्च, प्रमोशन एंड मार्केटिंग। पहले बुक लॉन्च की बात है, उसके बाद मार्केटिंग की बात है, ठीक है जी? तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमारा प्रोसीजर जो है वो बुक लॉन्च के रिलेटेड चल रहा है, ठीक है? तो उसी के हवाले से आज जो है वो हमारा टॉपिक है जी Amazon SEO के रिलेटेड। और वो SEO मैं जो है वो आपको Amazon ओवरऑल भी SEO जो है वो बताऊंगा, साथ ही साथ में जो है वो ज्यादा जो हमारी ग्रिप है, ज्यादा जो हमारा फोकस है, समझ लें कि 95% फोकस हमारा Amazon KDP जो हमारा काम है उसके हवाले से है। बाकी एज ए नॉलेज के तौर पे मैं आपको अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है Amazon के, उसके हवाले से भी SEO करना जो है वो बता दूंगा, ताकि आप लोगों को नॉलेज जो है वो जरूर रहे इस काम का। अगेन से बता दूं, ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी पर्सन मेरे साथ ऐसा जो है वो मार्केटिंग का काम करना चाहता है कमीशन बेस, तो आप लोग जो आप में से भी आना चाहता है, या यूट्यूब में इंडिया का है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, वो मुझे 10 डेट को सुबह को जो है वो मैसेज कर ले, और फिर जो है वो मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबको, ठीक है? तो मैं टाइम जो है वो आप लोगों को बता दूंगा 10 डेट वाले दिन के रात को किस टाइम जो है वो हमारी क्लास स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो काम हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी? जो इंटरेस्टेड होंगे वो 10 डेट को डे टाइम मुझे मस्ट मैसेज कर दें। कमीशन बेस मार्केटिंग का काम हमारे साथ। चलें जी, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। Amazon SEO को लेके चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो KDP के रिलेटेड 6 वेज जो है वो बता रखे हैं SEO के। क्या अगर आप Amazon KDP की SEO करना चाहते हैं तो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो है वो हम SEO का जो है वो मीनिंग समझते हैं कि SEO है क्या। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने बुक को भी प्रोडक्ट ही लेके चलना है, ठीक है? आपकी बुक प्रोडक्ट है तो उसे आपने बना लिया, सारा काम कर लिया, अब उसे सेल करवाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है? तो वो किस तरीके से आपकी बुक जो है वो Amazon पे टॉप पे शो होगी, उसके क्या सारे प्रोसीजर्स हैं, क्या सारे लवाजमात हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हमने बात कर ली व्हाट इज एसईओ रिलेटेड। एसईओ क्या है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वैसे भी दुनिया का वाहिद एल्गोरिथम Amazon का है जो कि आपकी प्रोडक्ट को, खास तौर पे बुक के लिहाज से बात करूं तो वो आपकी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करवाता है ऑटोमेटिकली। जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है मार्केट में वो उसे टॉप पे शो करवाएगा, वो फिर वक्त के साथ साथ जो है वो नीचे को आती जाती है। अब वो टॉप पे आ तो उसे टॉप पे ही कैसे रखना है आपने, तो उसकी जो है वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बतानी है। वाहिद काम Amazon का है जिसमें एसईओ जो है वो आपके पहले स्टेप से स्टार्ट हो जाती है। जब आपने नीच फाइंड करने लगना है या कीवर्ड सर्च करने लगना है, साथ ही में जो है वो आपका एसईओ का काम भी स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो दुनिया के जितने भी अदर काम है, जब आपने प्रोडक्ट बना ली, सारे काम कर लिए, करने के बाद उसे लॉन्च करवा दिया, तो फिर जो है वो लॉन्च करते वक्त आप जो है वो एसईओ कर रहे होते हैं। लेकिन Amazon के अंदर आपने बुक है, प्रोडक्ट है, जो भी काम है जो आप करने लगे हैं वो स्टार्ट ही में जो है वो आपको उसके एसईओ को जो है वो करना पड़ती है। जैसे कि हमारा पहला स्टेप ही जो हमने 2 मॉड्यूल सीखे, पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू KDP के रिलेटेड, जिसमें अकाउंट बनाना सीखा और KDP को जो है वो हमने सीखा, और साथ में जो है वो कितनी तरह की बुक्स बनेगी ये बातें बताई गई। मॉड्यूल 2 में पूरा जो है वो ओवरव्यू हमने जो है वो सीखा, जिसमें ऑथर सेंट्रल पेज का सीखा था, ये सारी बातें डिस्कस की। असल काम हमारा स्टार्ट होता है जी मॉड्यूल नंबर 3 से।
जो हमारा मेन काम है नीच के रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड। जब आप नीच फाइंड करने लगते हैं, कीवर्ड फाइंड करने लगते हैं, तो आप अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लें कि जनाबे वाला हमारी एसईओ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आपने इस लिहाज से जो है वो उसे स्टार्ट करना है, काम चोरी नहीं करनी। काम चोरी करेंगे नुकसान होगा। सही है जी। तो ये 6 वेज हैं जी। फर्स्ट स्टेप है हमारा कीवर्ड प्लानिंग का, कि हमने जो है वो अपने काम की कीवर्ड प्लानिंग जो है वो किस मेथोडोलॉजी के तहत करनी है, क्या सारा तरीकाकार होगा उसका, वो जो है वो हम चीज देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आपका सब टाइटल आ जाता है। नंबर 3 पे आपका टाइटल, ठीक है, यानी कि नीच। उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे अबाउट की, यानी कि डिस्क्रिप्शन की। उसके बाद फिर बारी आ जाती है रिव्यूज की, और उसके बाद है जी सेल्स कन्वर्जन की। ये 6 पॉइंट है जी Amazon KDP के लिहाज से आपकी एसईओ करने के। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो चलें जी वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जिस जगह पे क्वेश्चन हो फौरी बोल देना है। बात समझे जी। फर्स्ट है जी कीवर्ड प्लानिंग का। कीवर्ड प्लानिंग में जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आप लोग जब भी कीवर्ड फाइंड करने लगते हो, तो कीवर्ड फाइंड करते वक्त आपने 15 से 20 कीवर्ड जो है वो फाइंड करने हैं। वो आप फाइंड कर रहे हैं जी AMG सजेशन एक्सपेंडर से, या अदर जितने भी मैंने आप लोगों को कीवर्ड के टूल बताए। समझ लगी जी। जो मैंने आपको कीवर्ड के टूल बताए, गूगल प्लानर बताया, अदर बहुत सारे टूल्स बताए, उनकी मदद से कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं, या AMG सजेशन एक्सपेंडर की मदद से कर रहे हैं, तो आपने 15 से 20 से जो है वो कीवर्ड फाइंड करने। उसके बाद मैंने आपको पब्लिशिंग रॉकेट का भी जो है वो बता दिया। पब्लिशिंग रॉकेट में आपको फिक्स जो है वो बुक्स के रिलेटेड प्रॉफिटेबल जो है वो कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है। तो आपने जो है वो पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से जो है वो अपने कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक होगी बात। अब जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पॉइंट 15 से 20 कीवर्ड जब आपने टारगेट कर लिए, ले लिए, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले 5 से 7 कीवर्ड, 5 तक ना, 5 6 7 कीवर्ड, इतने कीवर्ड लेके आपने क्या करना है, 20 के 20 आपके प्रॉफिटेबल कीवर्ड हैं। 20 के 20 आपके प्रॉफिटेबल कीवर्ड हैं। उनमें से आपने 5 से 7 कीवर्ड लेके आपने अपना सबटाइटल जनरेट करवाना है। वो सबटाइटल कैसे जनरेट करवाना है, वो मैंने प्रॉपर उसकी वीडियो आपको बना रखी है, कि सबटाइटल इस तरीके से कि जो रिपीटेड कीवर्ड होगा उसे इन्ना लिल्ला करवाते जाएं, यानी कि उसे उड़ाते जाएं, खत्म करते जाएं, और दूसरे जो वर्ड होंगे उन वर्ड्स को आपस में ऐसे मर्ज करवाएं कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। बात समझे जी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टाइटल सबटाइटल में रिपीटेड कीवर्ड अलाउ नहीं है। कोई हूं हाँ भी करी दी हुंदी यार, मैं बोली जा रहे हैं। ठीक है, बीच में पॉइंट हमारा चल रहा है, जिधर क्वेश्चन आता है मैंने आपको बोला है, बेशक आप ऑनलाइन सीख रहे हो, लेकिन बीच में क्वेश्चन मस्त किया करो, ताकि बात से बात निकले, आगे बढ़े। वरना लेक्चर जो है वो 20 से 25 मिनट 30 मिनट में ओके होता जाना है। वॉइस में ना बोले, मैसेज करते जाए, वो एक ना मजा आ रहा होता है, टेम्पो बढ़ रहा होता है। ठीक है, हमारा काम है आईडीए का। क्या पता आप कोई वर्ड ऐसा बोले जो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, आपके लिए भी, बाकी सबके लिए भी। ये चीज मेरी ये डिमांड होती है बेसिक ना। सही है, चलें जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो आपने काम कर लिया, 5 से 7 कीवर्ड लेके अपना सबटाइटल जनरेट करवा लिया। और जो मोस्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, नीच का मैंने आपको बता दिया है, कंटेंट के रिलेटेड, कि फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, तो आप कोई भी 2 वर्ड यूनिक वर्ड लेके उसे नीचे रख ले। तो जो आपने कीवर्ड फाइंड किए हैं, 5 से 7 कीवर्ड की जो है वो एक सेंटेंस बना ले, वो आपका सबटाइटल आएगा। जो बाकी 10 से 12 कीवर्ड बचेंगे, उन्हें जो है वो आप अपने 7 बॉक्स में इंप्लीमेंट करवा दें। ठीक है जी। तो ये असल में मेन मेथोडोलॉजी है जी आपके काम करने की। बात समझो जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। जी कीवर्ड प्लानिंग के रिलेटेड मैंने आपको जो है वो सारा काम A to Z स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आपने किस तरीके से जो है वो कीवर्ड को रेंज करना है। यही सारी बातें जो है वो मैंने इधर मेंशन करवा रखी हैं इन सारे स्टेप्स में, कीवर्ड प्लानिंग वाले में। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी सबटाइटल के रिलेटेड। अब सबटाइटल बनाना किस तरीके से है, क्या सारा तरीकाकार है, मैंने उसी में जो है वो आपको चीज बता दी थी कि 5 से 7 कीवर्ड जो अच्छे लग रहे हैं वो कीवर्ड उठाएं, जिनमें से आप जो है वो एक अच्छा सबटाइटल जनरेट करवा सकते हैं।
तो उस लिहाज से आपने लेके चलना है। ये इसकी प्रॉपर वीडियो मौजूद है हमारी, उसे जो है वो आप देख सकते हैं, उसके मुताबिक काम करें। ये वाला आज का लेक्चर करने का मेन पर्पज ही ये था कि एक दफा फिर काम को मर्ज करवाया जाए, एक दफा फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, ताकि आप लोगों के जहनों में चीज जो है वो शॉर्टकट वर्जन में पड़े। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम जो है वो देने लगते हैं तो पहले जो है वो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं शुरू से लेके अंत तक, यानी कि पूरी पूरी बुक, फिर पूरी बुक में से जो है वो शॉर्ट शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें से फिर जो है वो शॉर्ट होते हैं लास्ट पे। ये सारा सीन चल रहा होता है। जैसे कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, इस तरीके से आगे बढ़े, फिर चैप्टर चैप्टर का टेस्ट 100 नंबर का होने के बाद फिर जो है वो पूरी बुक का इकट्ठा पेपर होता है, वो सबका निचोड़ होता है। यही सीन है कि हमने पूरे 4 मॉड्यूल किए, उन 4 मॉड्यूल का निचोड़ किस तरीके से है वो आपका रैंकिंग फैक्टर में आ गया है कि आपने रैंक जो है वो काम को किस तरीके से करवाना है, इसलिए मैंने ये स्टेप जो है वो अरेंज करवाए। सही है जी। अब आपको सब टाइटल जो है वो करना आ गया। सब टाइटल के बाद हम बात करेंगे जी टाइटल की। टाइटल में मैंने आपको सिंपल मानों में बता दिया, जो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल कीवर्ड होगा, यूनिक होगा, जो कि किधर से, पब्लिशिंग रॉकेट से मिल जाए, आप खुद से रख लें, जैसे आपको प्रॉफिटेबल लगेगा, जैसे आपको मुनासिब लगेगा वो ओके हो जाएगा। फिर मैं थोड़ी सी डिटेल, कल क्वेश्चन आंसर भी मैंने बताया था कि भाई ऐसा सीन नहीं होता, हम नीच फाइंड करने बैठते हैं तो वो नीच जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी बन रही होती है, उस नीच को यार आप सब टाइटल के तौर पर यूज कर लो, ठीक है, ताकि आपका कीवर्ड वही चलना है जो सब टाइटल में कीवर्ड लगे होंगे, कोई भी पर्सन उसको सर्च करेगा तो आपका काम टॉप पे शो होगा ही होगा। बात समझे जी, इसलिए इन चीजों पे फोकस करना है। आगे बात आती है जी अबाउट की डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन भी हमारे काम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने उससे किस तरीके से करना है, फिक्शन बुक की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, नॉन फिक्शन बुक की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, फिर जो है वो आ जाता है लो कंटेंट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, नो कंटेंट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। मैंने ये सारे का सारा काम जो है वो A to Z आप लोगों को बता रखा है। अबाउट से मुराद आपकी क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है जी। उसको प्रॉपर तरीके से आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये चीजें हमने सीख रखी हैं, और ये आपके एसईओ में आपकी बुक को रैंक करवाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद नंबर आता है जी रिव्यूज का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि Amazon KDP पे, Amazon पे जो 90% प्रोडक्ट की सेल आती है वो रिव्यू बेस पे आती है। हमने जनाब नीच भी अच्छी दे दी, टाइटल भी अच्छा कर दिया, सब टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, अब वो समझ लें कि सारे के सारे 10% पे बैठे हैं, सारे के सारे 10% पे बैठे हैं। एक भी रेटिंग आ जाए, एक भी रिव्यू आ जाए तो आपका काम जो है वो सेल 100% पे जाना शुरू हो जाती है। इसलिए रिव्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी इधर आती है कि सर जी ऐसी रिव्यू कितना लइए, ठीक है, रिव्यू को लेना किस तरीके से है, ये सारा लेक्चर जो है वो हम एक प्रॉपर नेक्स्ट रखेंगे हर लिहाज से, ठीक है। फेक तरीके से रिव्यू लेने का तरीका मैं अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हल्का सा गाइड जरूर करूंगा, क्योंकि बीच में डिमांड होती है अवाम की डिमांड को फुलफिल करना मेरी ड्यूटी है। और जो ओरिजिनल मेथड है रिव्यू लेने का, ठीक है, मैं काम वो सिखा रहा होता हूँ जिसमें टाइम तो लग जाए लेकिन हो ओरिजिनल, आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। सही है जी, क्योंकि रिव्यू वाला आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है कि मैंने जो 10 पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने आपको लास्ट वाला जो है वो बताया था पॉइंट एक, ठीक है, क्लिक फार्मिंग वाला, ठीक है, उसमें मैंने यही बात बताई कि फेक तरीके से रिव्यू लेना, फेक तरीके से क्लिक लाना, तो इससे आपके काम को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ऐसा काम कभी भी नहीं करना। सही है जी। तो रिव्यू का ओरिजिनल मेथड क्या है वो सारे का सारा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सर ये थोड़ा रिपीट करेगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। और भाई ये लेक्चर आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता चला कि आप जो है वो किस चीज को रिपीट करने का कह रहे हो। हाँ जी, आगे जी, आगे जी सेल्स कन्वर्जन। ये थोड़ा सा ना इसमें पॉइंट आ जाता है जी। हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिए, ठीक है। अब जरा मैं सेल्स कन्वर्जन का इसी तरीके से आपको स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इसके बाद हम जो है वो सेल्स कन्वर्जन की बात करते हैं कि सेल्स कन्वर्जन से क्या मुराद है। मैं जरा एंड शो करके स्लाइड पे चला जाऊं।
जी, हमने जो है वो 5 पॉइंट क्लियर कर लिए, कीवर्ड प्लानिंग का, सब टाइटल का, टाइटल का, अबाउट का, रिव्यू का। हमारा काम ए टू जी रेडी हो गया है। अब असल जो बात है वो है ही सेल की, कि अपने काम के ऊपर हमने एसईओ भी कर दी, सारा काम कर दिया। अब सेल जो है वो किस तरीके से लानी है, जो सेल्फ का वर्क है उसमें क्या सारी मेथोडोलॉजी होती है सेल लाने की, वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। मैं समझ लें कि ये जो पॉइंट राइट किए हैं ये सारे के सारे निचोड़ हैं, इसमें प्राइस भी आ जाती है, आपका कवर भी आ जाता है, वो सारी चीजें मैंने बीच में से निकालनी है साइड पे। वो क्लिकिंग बेस हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो मेन एसईओ की बातें हैं ना, आपका कवर और आपकी वो चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही होती एसईओ में, वो क्लिक बेस पे मैटर कर रही होती हैं। इसलिए जो एसईओ में मैटर करती थी वही मैंने जो है वो पॉइंट इसमें निकाल के लिखे। सेल्स कन्वर्जन की बात करें तो आपने सेल्स कन्वर्जन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपने बुक की मार्केटिंग करनी है। किस तरीके से आप अपने काम को फेसबुक पे जो है वो लेके जाएं, फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर करें अपने लिंक को, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस के रिलेटेड, यानी कि जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसके रिलेटेड ऑडियंस को जो है वो आप शो करवाएं, पिंटरेस्ट पे लेके जाएं, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल आपका है तो यूट्यूब चैनल पे जो है वो आप शो करवाएं, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अब मेरा बुक्स के रिलेटेड है, तो जो भी काम मैं करूंगा, अपनी बुक बनाऊंगा, तो मैं उसकी मार्केटिंग जो है वो इसके जरिए से कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि बेशक मेरी ऑडियंस पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की ज्यादा है, लेकिन इससे हटके भी मेरे चैनल को तकरीबन 70 टू 80 कंट्रीज में देखा जाता है, यानी कि इस तरीके से चलता है। अगर 70 टू 80 कंट्री में से कोई 2 बंदे भी देख लेते हैं मेरे काम को, अमेज़न पे चले जाते हैं, तो सेल्स कन्वर्ट हो रही है ना, बात समझ रहे हो जी। और ये ऑल टाइम है, मैंने एक दफा वीडियो बनाई, जो जो देखेगा, अगर 10,000 बंदे ने भी देखा उसमें से 10 बंदे भी आगे, तो इसका मतलब सेल कन्वर्ट हुई है। तो ये एक स्टेप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फिजिकली तरीके से जो लाइव इवेंट चल रहे होते हैं, ठीक है, उन लाइव इवेंट्स को जो है वो अटेंड करें। उस लाइव इवेंट्स में जाके मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये प्रोफेशनल बता रहा हूं, क्योंकि मेरा कंटेंट भी प्रोफेशनल है सेल्फ राइटिंग का, तो मैंने फिर उसमें पॉइंट्स भी, मार्केटिंग के पॉइंट जो है वो भी जो है वो प्रोफेशनल बता रहा हूँ। तो आप जो है वो लाइव जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें जाके प्रेजेंटेशन दें और अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो काम है, उसे लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने काम को लोगों तक पहुंचा सकते हो फिजिकल फॉर्म में। यार लाइव इवेंट मीन अमेज़न के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इनेबलर वाले जो है वो करवा रहे हैं, या सनी अली है वो करवा रहे हैं, या पाकिस्तान में जो है वो करवाया जाता है, या इंटरनेशनल बेस पे। हम वैसे आतर तो है नहीं, ठीक है। जो आप जो मुझसे सीख रहे हो काम, आपने उस लेवल की, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेवल की अगर आप बुक जनरेट करते हैं तो आप इसकी मदद से भी आप अपना जो है वो जाके अपनी बुक्स को, जैसे कि स्टॉल वगैरह लगते होते हैं, जिधर ऐसे जो है वो पब्लिशिंग के रिलेटेड कोई भी काम हो, उधर स्टॉल लगते हैं, या जो ई कॉमर्स का मामला होता है उसमें बहुत सारे होते हैं लाइव इवेंट्स, उधर जाके आप अपना काम जो है वो शो करवा सकते हो, ताकि लोग जो है वो ऑडियंस जो है वो, क्योंकि उधर सारी की सारी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ताकि आपका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे काम सीखा, वो आप लाजमी नहीं है कि अमेज़न पे पब्लिश करवा रहे हो, वो अगर पाकिस्तान में भी लेके चलते हो, या इंडिया वाले हैं वो इंडियन मार्केट में पब्लिश करवाते हैं, तो उनके लिए ये लाइव इवेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप अपनी मार्केट में भी जो है वो लोगों को काम शो करवा सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके बाद नंबर 3 जी, पीपीसी एड का, ठीक है जी। पीपीसी एड, अगर आपका काम, जैसे कि आप लोगों ने मुझे अच्छे से जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी ऑडियंस को पीपीसी एड तब तक जो है वो रन करवाने नहीं देता जब तक मुझे नहीं पता चल जाता कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कैसा है। जो बंदा सिंपल प्रोजेक्ट लेके आ रहा होता है, मैं उसे कभी भी रेफर नहीं करता कि तू एड रन कर, क्योंकि जनाब आपने 5 घंटे लगा के या 10 दिन लगा के आपने बुक बनाई, उस पर आप पीपीसी एड रन कर दें, ये चीज नहीं है। अगर 10 दिन लगा के आपने एक बुक बनाई है और वो यूनिक बुक है, लोगों तक पहुंचना जो है वो पहुंचाना जरूरी है, तो फिर आप पीपीसी एड रन करें। जब आपको भी पता है, आपने मुझे जो है वो प्रूफ रीडिंग के लिए भेज रहे हैं काम, तो मैं उसे जो है वो चेक करता हूँ, फिर मैं जरूर बताऊंगा कि आप इस काम के ऊपर जो है वो एड रन करें, वो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल काम
हो सकता है, अदरवाइज मैं कभी भी पीपीसी एड जो है वो रेफर नहीं करता। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है जी हमजा भट्ट साहब, तो भट्ट साहब के पास अच्छे प्रोजेक्ट मौजूद हैं, 2 से 3 बुक्स, और वो मंथली तकरीबन $700-800 तक अर्निंग ले भी रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो उससे ज्यादा जाना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो पीपीसी एड रन करना जरूरी है, क्योंकि वो यूनिक आइडिया है, यूनिक काम है, तो यूनिक पे मैं जो है वो जरूर मस्ट रेफर करता हूं। इसलिए इस दफा आपको इंतहाई प्रोफेशनल लेवल पे मैं पीपीसी एड रन करना भी जरूर सिखाऊंगा, ठीक है जी। और पीपीसी एड के अंदर बहुत सारी कुंडियां होती हैं जो कि लोगों ने अया नहीं की केडीपी के हवाले से भी, तो वो भी इंशाल्लाह इस दफा जरूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 आ गया था जी पीपीसी एड के रिलेटेड, और उसके बाद आ जाता है जी थैंक यू, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह हम जो है वो कल के लेक्चर में मिलेंगे। यार इसी वीक में, आज क्या दिन है, आज मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, तो इसी वीक में हमारा काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। इसी वीक में जो है वो हम देखेंगे पीपीसी एड भी, 1 से 2 लेक्चर के बाद फ्राइडे तक पीपीसी एड का लेक्चर हो जाएगा, वो हमारा सबसे लास्ट लेक्चर है, सही है। और अगर आप लोग भी हैं, आपके अलावा भी अगर कमीशन बेस्ड मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो मस्ट लेके आए, ताकि यार किसी का कोई ना कोई तो रोजगार चले ना। अगर मैं स्कैम कर रहा हूं तो वो आप मुझे जानते हैं, आपको अच्छे से पता है कि मैं किस तरीके का बंदा हूं, क्या सारा तरीकाकार है, और फी शेड्यूल क्या है हमारा, वो भी आप लोगों के साथ जब मैं करवाऊंगा मार्केटिंग, तब जो है वो सारा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, ठीक है जी। तो चलें जी, जज़ाकल्लाह। शर्मा साहब आप भी, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सर जी, जी 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 सर जी जी आपने खान बोला था साहब, क्लास मतलब हम लोग कंटेंट का भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? व्हाट्सएप आ मतलब जा, सर, वीडियो लेंथी हो जानी है। सर मतलब लो कंटेंट का क्लास भी लेंगे आपने बोला था, एक हाँ क्लास जी हो। करवा दूंगा, एक लेक्चर जरूर करवाऊंगा वो। ओके सर, ओके बस। हाँ वो होगा यार, मैंने कौन सा, तू दूसरी दफा ये वाला बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने कौन सा आपको बोला है कि यार नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने बोला थोड़ा सा वेट, हल्का सा। ओके सर। ओके जज़ाकल्लाह।